My screen is visible. I've shared the notes with you all. So we're solving the questions now. Firstly, we are solving the midterm exam. Okay. Then we will be solving some questions from book. I will be sharing the images with you all. And yeah, that's all. I found some questions in the book, so we will be solving them. So All sample right. paper will do tomorrow. Yeah, sample paper will be tomorrow after completing the module 7 and 8. We will Okay. doing the sample paper. Yeah. And module 6K notes you did not send in the group. It's like module 6 के अभी जो वो वाले थे what we say. Yeah, I have sent You'll it. send a proper, na? हाँ, proper वाले I will send. Okay. Okay. And बाकी I have sent it. अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके नो प्रॉब्लम. और अभी कितना टाइम लगेगा वैसे क्वेश्चंस करने में अप्रोक्सीमेटली? Approximately 1 घंटा या 1 hour 15 minutes max to max I am saying. ठीक है ओके. Like it's for your practice. अगर midterm करने के बाद you want to it's to end, it's perfect. Means like there's no issue from my side. Okay, if you feel कि Yes, midterm के yes. बाद अभी बंद करना चाहिए, we can stop it. Okay. Got it. Okay. Yes. So this is the first question. An automotive repair shop has determined the average service time on the automobile is 130 minutes. Okay. I'm writing it down with together. Okay. So हमें यहाँ पे mean दिया हुआ है 130 minutes. I would suggest कि you also solve with me, so you will get के how to go through the question and how to solve it. Okay. And the standard deviation is of 26 minutes. Standard deviation is 26 minutes. If a random sample of 40 automotive services is calculated, हमारा n है 40. The probability of the mean service time in a sample being between 128 and 138. Okay. अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी नहीं गई है एग्जैक्ट, हमें एक रेंज प्रोवाइड की गई है x के लिए, where our x is lying between 128 to 132. Okay. Cool. Right. Yes, yes. ठीक है. So firstly we will be calculating the standard error because we were asking the probability of the mean service time in a sample being between 128 to 32 minutes. तो ये क्वेश्चन है कि there's a large sample size. एक चीज हमें समझ में आती है यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा क्योंकि सैंपल साइज हमारा बड़ा है, इट्स ग्रेटर देन 30. ओके राइट. यहाँ वेरिएंस की बात नहीं हो रही है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग सकता है. नथिंग अबाउट टाइम लैप्स. टाइम लैप्स के ऊपर कोई बात नहीं है कि इतने मिनट के अंदर इतना काम हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल नहीं लग सकता है, बर्नूअल नहीं लग सकता है, ठीक है, बायनोमियल नहीं लग सकता है. क्या बचा? सेंट्रल लिमिट थ्योरम. आर यू गाइस विथ मी? समझ में आ रहा है कि कैसे सबको एलिमिनेट किया, कि यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं लग रहा है, बायनोमियल थ्योरम क्यों नहीं लग रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं लग रहा है, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है. सॉरी. या श्योर. देख जो हमारी सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा. वी आर नॉट कंपेयरिंग बिटवीन टू ग्रुप्स, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा. कोई सक्सेस एंड फेलियर की बात नहीं हुई है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा. ओके, आर यू विथ मी? यस गाइस. Yes, yes. Yes. और क्या बचा? एक और बचा एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी है, ठीक है. हमसे ये पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सैंपल 128 टू 32 मिनट के बीच में लाया करता है. वी आर नॉट गिवन फॉर अ टाइम के एक्सपोनेंशियल का नॉर्मल एग्जांपल ऐसे याद रखो कि 1 घंटे के अंदर 40 कस्टमर एक कॉफी शॉप के अंदर आ रहे हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल. देयर आर टाइम लैप्स गिवन. यहाँ पे कोई टाइम लैप्स नहीं दिया है तो यहाँ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं लगेगा. बचा क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. Yes. राइट गाइस.
ओके, हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें एक चीज आती है, लेट मी ओपन दी फॉर्मूला शीट आल्सो विद इट। अच्छा, क्वेश्चन दिख रहा है? मैं अगर यहाँ नीचे फॉर्मूला शीट खोलती हूँ, दैट वर्क्स Yes, like, yes. are you able to see all the three screen nicely? Okay, हाँ ठीक है, लेट्स गो। हमने ये खोल लिया, वी आर गिवन विद, कहाँ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या वी कैन फाइंड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। पहले हम एक रेंज तो फाइंड आउट कर ले। अगर हमसे पूछा गया है कि सैंपल इस रेंज के बीच में लाई करता है, तो हम ये भी फाइंड कर ले कि हमारी स्टैंडर्ड एरर कितनी बीच में लाई कर सकती है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि एक एरर की भी तो रेंज हमें पता चली। जब हमें एक्स की रेंज लगानी है तो एक स्पेसिफाइड हो जाए कि कहाँ तक हम उसको एज्यूम करें कि दिस इज नॉर्मल, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर हम ये बता दें कि यहाँ तक जाना इज नॉर्मल। ओके, अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू आर टेकिंग आउट स्टैंडर्ड एरर? Yes. गाइस, कहीं पे भी लगे रिपीट करना है तो बता देना, वी विल रिपीट इट। या फिर क्वेश्चंस अगर लास्ट के लिए रखने हैं तो वी कैन डू दैट आल्सो, कि हाँ ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेना, वी कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 26 है, हमारा n अंडर रूट है 40। लेट मी गेट अ कैलकुलेटर फॉर मी। So that will be 26 divided by 6.32. It's something 4.11। सबका यही आ रहा है स्टैंडर्ड एरर, जो कर रहे हैं मेरे साथ? ओके, अब स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया है तो हमें जेड स्कोर निकालना है। ठीक है, रिमेंबर yesterday you were using the formula for the z score Yes. guys? ओके, तो अब z स्कोर निकालना है तो हम ये देखते हैं कि देयर आर प्रोबेबिलिटी फॉर 2। इट्स 128 x 132, राइट? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 128 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 132। ठीक है, तो यहाँ पे हमें z के लिए वैल्यूज मिल गई है। ठीक है, दिस इज आवर z1, दिस इज आवर z2। आर वी क्लियर विद दिस? Yes. ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? z का फॉर्मूला होता है, आर वी प्रोवाइडेड विद द फॉर्मूला फॉर द z? गाइस, अगर तुम लोग को कहीं फॉर्मूला दिख रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, प्लीज लेट मी नो कि कहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, क्योंकि मुझे z का फॉर्मूला यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन हियर सो यू गाइस कैन नो, दैट इज x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर। कूल? शीट में तो cool? नहीं Yes. दिखा है। हाँ, शीट में नहीं दिख रहा है, दैट्स द थिंग कि z स्कोर जबकि नॉर्मल, जस्ट अ मिनट, या जबकि जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन निकालते तो मोस्टली हम z स्कोर वाले से निकालें, क्योंकि हम z टेबल का यूज करेंगे, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला, याद रख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि शीट में नहीं दिख रहा है वो फॉर्मूला। ओके, तो हमारे पास अभी x है 128, हमारी u की वैल्यू यानी कि मीन है हमारा 130, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर जो कि हमने निकाल लिया अभी 4.11। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 128 माइनस, इट इज माइनस 2 4.11 which is minus 0.49। गॉट इट? ऐसे ही हम z2 निकालेंगे which is 132 minus 130। मैंने दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखा है, that is the same thing, it is 0.49। क्लियर? गाइस Yes. क्लियर कि दो वैल्यूज कैसे आई यस हैं? यस, अगर हमें डाउट Okay, होगा तो हम रोक लेंगे। अच्छा ठीक है, that works। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है which is p z is less than 0.49। गोइंग थ्रू दिस, एक्सट्रीम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है 128। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन माइनस 0.49। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करनी है? तो हम इसमें के लिए जाएंगे स्टैंडर्ड, ये हमारी जो टेबल है, हमें इसमें फाइंड करना है 0.49। ओके,
वी आर फाइंडिंग आउट द 0.49. हमें यहाँ पे फाइंड करना है 0.49. आई एम नॉट थिंकिंग यू आर गेट्स इट. सी डीज नंबर्स हैं ये जो यहाँ पे फाइंड करना है 0.49. Am I right with this thing? हाँ, हमें यहीं पे फाइंड करना रहता है. Or am I wrong with this thing? Wait a minute. Jayashree, Yeah, हाँ. Sure. can you please repeat Z1 or Z2 wala part? Actually, there was some network issue from my side, so I missed that. तो Z1 क्या है, हमें एक रेंज प्रोवाइड कर दी गई है. तो दिस इज P विच इज, हमने एक रेंज प्रोवाइड कर दी है तो हमने उनको डिवाइड कर दिया है. वेयर वी हैव टेकन P128 minus P132. ओके, इट्स नॉट माइनस, इट इज जस्ट अ रेंज. ओके, तो ये जो 128 है हम उसका Z स्कोर निकालेंगे विच इज x माइनस मीन अपॉन SE. और दूसरा है Z2 जिसको हम सेम निकालेंगे x माइनस मीन अपॉन SE. SE इज आवर स्टैंडर्ड एरर. ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं. यहाँ पे वैल्यू है 128, x हमारा -30 अपॉन डिवाइडेड बाय 4.11, जिससे हमारा आंसर आता है -0.49. एंड सेम हम Z2 निकालते हैं जिसमें आंसर हमारा आता है 0.49. ओके, Okay, thank you. ठीक है. अब देखो, हमें फाइंड करना है 0.49. 0.49 वी हैव टू फाइंड हेयर. केस में यहाँ पे ये जो बीच में उसकी वैल्यू कैसे है, तो वो लोकेट कैसे करते हैं. तो यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें 0.4 और 0.09 ये अलग करते हैं. ओके, वी डिवाइडेड, एक ये है एक ये है. तो जो फर्स्ट वाला होता है हेयर लेफ्ट साइड वाला, ये हम यहाँ देखते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज रो. हाँ, हेयर रो. दिस इज रो ना, वर्टिकल इज रो. एम आई राइट? Yes, yes. यस, हाँ. तो वर्टिकल इज रो, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि 0.4 कहाँ है. 0.4 इज हेयर. दिस इज 0.4. ठीक है. और अब हम यहाँ ऊपर देखते हैं कि कॉलम में कि 0.09 का है, तो 0.09 इज हेयर. आर यू गाइस विथ मी? कि क्या कर रहे हैं? दिस इज योर 0.09. Yes. Yes. दिस इज 0.4. ठीक है. अब इन दोनों के सबमिशन में जाके आई कैन डू वन थिंग. वेट अ मिनट. हाँ, यहाँ से नंबर दिख रही है 6.87. Yes. दिस इज आवर वैल्यू ऑफ P Z लेस देन 0.49. दोनों के इंटरसेक्शन में 0.6879 इज दैट नंबर. ओके, ठीक है. Can you please repeat एक बार और? या श्योर. हमें जब वैल्यू लोकेट करनी रहती है Z की, तो हम क्या करते हैं 0.49 को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. 0.4 एंड 0.09. ठीक है. तो ये जो लेफ्ट साइड का नंबर है फर्स्ट विच इज 0.04, इसको हम देखेंगे अपने रो में. तो रो में हमने देखा 0.4 यहाँ पे है. हियर इज आवर 0.4. और फिर हम जो राइट साइड का नंबर है 0.09 उसको हम देखेंगे कॉलम में, जो कि हमारा यहाँ पे है 0.09. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है इस नंबर पे 0.6879 पे. तो दिस इज आवर वैल्यू. गॉट इट? This is how we read the normal standard normal distribution table कि Z score कैसे निकलता है. Got it guys? Done. हाँ Done. ना, वो क्या done. Okay. अब now we have to find for the minus. अब माइनस में ये है कि माइनस की वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, लाइक ऊपर है here it is माइनस वाला, बट इजी मैटर है कि since the both the numbers are same, माइनस क्या होगा. तो 1 minus 0.6879 minus 0.49 के लिए. एबल टू अंडरस्टैंड क्या हुआ ये? Yes. जब माइनस की वैल्यू निकाली तो Yes, 1 से Yeah. अपनी वैल्यू माइनस कर दे. ओके, तो वी विल गेट इट 1 minus 0.6879. इट इज 0.3121. राइट? ठीक है. Done. अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ये तो हमने ये अलग अलग निकाला, Z1 एंड Z2 का. ये Z2 का है, ये Z1 का है. हमें एक्चुअल में फाइंड करनी है 128x 132. ठीक है. इसके लिए हम क्या करेंगे, P माइनस 0.49, Z की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में लाई कर रही है. ठीक है, यानी कि Z की वैल्यू इज लाइंग बिटवीन
बड़े से छोटा हटाएंगे तो 0.6879 माइनस 0.3121. Okay, 0.6879. It is 37.58. Sorry, 0.3758. 0.3758. Got it guys? क्या हुआ यहाँ पे? Yes, yes. अब ये Yes. 3.75 हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से इस रेंज में लाई कर रहा है 0.25 से 0.50 के बीच में. ठीक है, वो रेंज तो माइनस बहुत माइनस होगा ना, क्योंकि हाँ. 0.49 वाला इज 6879 एंड माइनस 0.49 वाला इज 0.3129 to 21. Do we not like care about the minus sign? हाँ, we don't care about the minus sign क्योंकि ये क्या है, ये 37.58 is the percentage. ओके, तो परसेंटेज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव साइन को वहां से वी डोंट केयर अबाउट इट, वी Okay. इग्नोर इट. ओके, या तो इसलिए हमारा आंसर है 0.25.50, यानी कि 25 से 50% के बीच में हमारा आंसर लाई कर रहा है विच इज 37.58%. गॉट इट गाइस? ये हमने कौन सा मेथड यूज Yes. करा है? ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किया है. ठीक है, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इसका ये एक बारी, फॉर्मूला है आप- z. श्योर, मैं एक आप बार एक बारी रिपीट कर देती हूँ. समराइज कर दो कैसे से करना है. ओके ओके, ठीक है, ये जेड स्कोर का फॉर्मूला याद कर लो, मीन एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. इजी रहेगा क्योंकि वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन विथ इट. देखो हमें क्वेश्चन में ये डेटा दिया है कि मीन ये 130, स्टैंडर्ड डेविएशन 26 है, सैंपल साइज 40 है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स की रेंजिंग 128 और 132 के बीच में. आई एम सेइंग इट समराइज, लाइक शॉर्ट में बता रही हूँ. ओके, अब यहाँ पे हमने देखा एन का सैंपल साइज 40 है, यानी कि 30 से बड़ा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, दो ग्रुप्स के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सक्सेस फेलियर की बात नहीं हो रही है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, साथ में ही एक टाइम लैप्स के बीच में काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा. बचा क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे. स्टैंडर्ड एरर क्यों फाइंड कर रहे हैं? कि हमें एक एक्स की रेंज दी हुई है, तो हमें स्टैंडर्ड एरर की भी एक रेंज पता चल जाए कि भाई स्टैंडर्ड एरर एक किस रेंज में लाया करती है. उसके साथ जब हम जेड्स को लगाते हैं तो वहां पे स्टैंडर्ड एरर की हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें पहले वो फाइंड करनी पड़ेगी. हमने स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, जिससे हमें मिली उसकी वैल्यू 4.11. अब हमें रेंज दी हुई थी 128 से 132 की, तो हमने उन दोनों को डिवाइड कर दिया कि पहले हम निकाल लेते हैं Z1 विच इज 128 और Z2 किसके लिए 132 विच इज एन एक्स. ठीक है, यहाँ पे हमने उसे फॉर्मूला पे रखा और हमें Z1 एंड Z2 की वैल्यू मिल गई 0.49 एंड माइनस 0.49. हमने इन दोनों को टेबल पे गए एंड हमने फाइंड आउट किया कि 0.4 को हमने कॉलम पे देखा, 0.09 को हमने 0.4 को हमने रो में देखा, 0.09 को हमने कॉलम में देखा. वी गॉट आवर वैल्यू 0.6849 फॉर दी पॉजिटिव 0.49. हमें नेगेटिव की फाइंड करनी थी, हमने 1 से वो माइनस करी, वैल्यू हमें मिल गई 0.3121. ठीक है, अब हमें ये रेंज प्रोवाइड कर दी गई है कि 0.6879 और 0.1321 के बीच में आपका एक्स की वैल्यू लाई कर रही है. ओके सॉरी, हाँ एक्स की वैल्यू नहीं, जेड की वैल्यू लाई कर रही है, जेड स्कोर की वैल्यू लाई कर रही है. ओके, एंड हमने उसको फिर से डिवाइड माइनस कर दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेगेटिव साइन हमें आंसर मिलता है 0.3758 विच इज 37.58%. हमें आंसर में भी एक रेंज दी हुई है कि इस रेंज के बीच में आंसर है कि किसी और रेंज के बीच में आंसर है. तो हम देखते हैं कि हमारा जो 0.3758 है वो लाया करता है 0.25 एंड 0.50 के बीच में, तो दैट्स आवर आंसर. क्लियर गाइस? एक Yes. डाउट था जैसे ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बड़ा सा फॉर्मूला है उसका क्या है वो, जिसमें ई वगैरह आ जाता है ओके, ये वाला ना, राइट. एक एक्चुअली आपने अगर वो फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया हो तो हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर रहे थे एंड इट इज अ लेंदी प्रोसेस, और उसके साथ आंसर भी मैच नहीं कर रहा था. हमने लास्ट जो अनग्रेडेड क्विज की थी उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो वी शिफ्टेड टू जेड हाँ स्क्वायर वाला, क्योंकि हमें जेड टेबल दी हुई है, दैट्स इजी. एक फॉर्मूला याद कर लो और जेड टेबल से आंसर निकालो, दैट विल बी मच इजियर. एंड यहाँ पे ठीक फिर है ई फिर वगैरह लाइक यू इफ यू वांट टू गो टू यू कैन गो थ्रू इट, बट दैट इज अ लेंदी मेथड. ओके, तो ये हर हाँ क्वेश्चन में इट्स फाइन ना जेड स्क्वायर वाला. हाँ, जेड स्क्वायर वाला इज फाइन. ओके ओके. Just one doubt.
जब Yeah. z वैल्यू हमारा लाइक लेट्स से लेस देन समथिंग आ रहा है, व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन द स्पेसिफिक जो भी पेपर है उसमें हम पॉजिटिव वाला ढूंढते हैं, राइट? Yeah, we are finding out the positive. Negative we do सकते हो. There is a table for the negative one as well. Here, see. ओके, मान लो z This ग्रेटर is देन 0.4. 0.49 आया, देन हाउ डू वी फाइंड सिमिलर वे? Sorry. If z is greater than 0.49, we just normally find कि 0.49 का ऐसे निकाल के वैल्यू डाल देंगे ना, there is no difference. There's no difference. Okay, thank you. Okay. Now next question. Okay. Okay. 2 minutes, guys. I got a call. I'm so sorry. It's like family का call है. Just a minute. Okay. Sorry, guys. Let's continue. Okay. Are you able to see my screen? I hope you are. Yes. Moving. Yes. Yes, Yeah. yes. Second Yes, question. We are given that. Okay. What's the question? This is the. Yeah. Shopper enters the city mall at the average of 32 per hour. Okay. हमें एक average दिया हुआ है which is 32 per hour. What is the probability that at least 30, at least कम से कम यानी कि 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं. X is greater than 30, right? At least 30 customer enter the mall in the next 30 minutes. Okay? Are we clear with this? 30 minutes कितना हुआ? 0.5 hour. हमारा टाइम इंटरवल हुआ. हमें पता लगाना है कि एग्जैक्ट 30 कस्टमर एंटर कर रहे हैं इन अ 0.5 आवर. अब यहाँ क्या हो रहा है? 32 कस्टमर एंटर करते हैं इन अ टाइम स्पैन ऑफ हाफ एन आवर, यानी कि 0.5 आवर में कितने कर रहे हैं? 16. एम आई राइट? ठीक है yes. गाइस, रिमेम्बर हमने ये क्वेश्चन में लाइक याद करो तो पॉइजन था. पॉइजन क्या कह रहा था कि रेयर इवेंट हो रहा है, एक टाइम लैम्प्स के अंदर एक रेयर इवेंट हो रहा है. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली 16 कस्टमर एंटर करते हैं, ठीक है. बट अभी हम बात कर रहे हैं कि 13 से ज्यादा एंटर करने चाहिए. अगर डेफिनेशन याद हो तो समझ में आ जाता है कि एक टाइम लैप्स के अंदर एक रेयर इवेंट के बारे में बात हो रही है. दिस इज पॉइजन. गॉट इट? Yes. हमने ये बात कल वाले सेशन में. ओके, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द पॉइजन. लेट मी शो इट. पॉइजन किसमें था? मॉड्यूल 2 में था, 2 में था. ओके, हाँ मॉड्यूल 2 में था. या सी यूज्ड व्हेन काउंटिंग रियर इवेंट्स ओवर अ टाइम. एक टाइम पीरियड के अंदर एक रेयर इवेंट की बात हो रही है. ओके, सो दैट इज पॉइजन. गॉट इट? तो डेफिनेशन अगर याद होगी तो यू कैन गेट कि हाँ एक रियर इवेंट की बात हो रही है. एक टाइम लैप्स दिया हुआ है हमें 30 मिनट्स का. उसके अंदर हमसे पूछा जाए नॉर्मली उसमें क्या होता है? 30 मिनट में 16 कस्टमर एंटर कर रहे थे. हम सब बात करें कि 13 कर रहे हैं, 13 से ज्यादा कर रहे हैं, 13, 14, 15. ऐसा भी हो सकता है कि उस आधे घंटे के अंदर 32 कस्टमर भी आ गए. गॉट इट Yes, गाइस? yes. ओके, तो दिस इज व्हाट पॉइजन इज. ठीक है, अब पॉइजन का फॉर्मूला हम देखते हैं तो कहाँ है यहाँ पे पॉइजन का फॉर्मूला? या आई कैन फाइंड द पॉइजन का फॉर्मूला व्हिच इज Fx इक्वल टू E माइनस लैम्डा
lambda x, और मैं फॉर्मूला यहीं से देख के लिख रही हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि हाउ यू हैव टू डू फ्रॉम देयर, ओके, एंड देन इट इज x फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके हिसाब से चलें तो हमारा lambda इज आवर एवरेज विच इज 32, ओके, राइट, बट यहाँ पे Yeah. 32 इज फॉर 1 आवर, लेकिन यहाँ पे हम 0.5 आवर की बात करें तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा lambda हो जाएगा 16, परफेक्ट। अब हमें फाइंड करना है p प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब ग्रेटर देन 13 तो बहुत हो सकता है, 13, 14, 15, 16, ओके, हम एक और चीज कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 12, ओके, व्हाट इज गाइस, Yes. ठीक है, मतलब इससे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब हुआ कैसे? कुछ नहीं, हम पॉइसन टेबल का भी यूज करेंगे इसमें, आई बी प्रोवाइडेड विद अ पॉइसन टेबल, नहीं, हाँ, वी आर Jashvi, नॉट can you प्रोवाइडेड share विद, your working again? I lagged out. सॉरी, एक बार अपनी वर्किंग वापस दिखा सकते हो ऊपर से? हाँ बस just a second. Thank you. और ऊपर से देखो, नहीं बस इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स जस्ट अ थिंग कि yeah, I mean, like you are right, if we are doing from here to it will be 13, 14, 15 and 16, हाँ, this is easier, फर्क ये पता, अगर बाय चांस यहाँ पे 16 की जगह 32 होता तो we will be doing this thing, क्योंकि easier होता, 12 का निकालना is easier than taking out of the 16 plus 4 20 का, right, तो अभी यहाँ पे 4 है, तो what we will be अंडरस्टूड। doing, probability of x is equal to 13 plus probability of x is equal to 14 plus probability of x is equal to 15 plus probability of x is equal to 16 निकालेंगे, गॉट इट। यहाँ पे हमारा e माइनस लेमडा 16 है, लेमडा की वैल्यू है 16, पावर में x की वैल्यू 13, here we will get 13 का फैक्टोरियल, okay, guys, should I solve this because this will take a long time, what मेरे do you say, हिसाब क्योंकि से मैं ये like तो नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में नहीं आएगा, और इफ इट कम्स इन द एग्जाम यू कैन डायरेक्टली यूज द टीसीएस कैलकुलेटर, तो ये वैल्यूज इजीली निकल आएंगी, ओके, हाँ ठीक, क्योंकि e क्वेश्चन माइनस समझ आ गया। e16 व्हाट से, मीन लाइक जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, अगर सॉल्व करना है तो यू कैन गो विद इट, 16 by 14 by 14 factorial, We got it, Jeffrey. okay, so we should move forward, if you want to do you can do it together with you, तो इसका आंसर will be between 0.75 and 1, ठीक है, like जो भी आंसर आ रहा होगा that will be around this range, इनको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा that will be ranging between 0.75 and 1, okay, moving forward, if A and B are mutually exclusive events and probability of A is 0.3 and probability of B is 0.5, then what is the probability of A union B? This is the normal probability वाला question which we have done, like कल भी हमने ऐसा एक question किया था, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें दिया हुआ है probability कि A is equal to 0.3, probability of B is equal to 0.5, ठीक है, then what is P A union B? Okay, it is saying that they are mutually exclusive, यानी कि A and B cannot happen at the same time. When they cannot happen at the same time, we take out it by probability of A plus probability of B, which is 0.3 plus 0.5 and that is 0.8. Got it, guys? ऐसा क्यों Yes. किया हमने, Yes, क्योंकि yes. नॉर्मली फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं तो दिस इज 0, इसलिए हमने डायरेक्टली 0.3 प्लस 0.5 कर दिया, नो डाउट। Yes, we can continue. यस। Now moving to the fourth question, this was third and that was second, ठीक है, moving to the fourth question, हमें दिया हुआ है कि score of 12 job applicants is in a screening test is as follows, determine the first quartile, okay, हमने quartile पढ़ा हुआ नहीं है, but quartile is like 1/4 of the population, we get that, like first quartile यानी 1/4, okay, that is what we are talking about, we are talking about Yes. the Q1 quarter 1,
ओके, तो पहले तो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. मैं यहीं से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ. 15, then 17, then 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, and what we have 30 and 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, perfect. हमने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. And now we have to find out the quarter 1, that is the median of the lower half, the first 6 values since there are 12. समझ रहे हो? Quarter 1 is the lower half का median. Lower half क्या होता है? Lower half यानी कि नीचे का. Quarter 1, if I say about in month, year कि quarter 1 क्या होगा, तो we will taking January to April, right? यानी कि first preceding. तो यहाँ पे इसलिए हम इनकी बात करेंगे, the first 6 values. 3, 3, 6. ओके, 15, 17, 18, 20, 21, 22. ठीक है, इन तीनों का जैसे हम इसमें पहले 6 लेंगे या 4 लेंगे, because there are 4 quartiles, no? Quartiles is 4 basically, right? You split the data into 4 parts. Exactly. So the first quartile would be the first 4. Yeah. क्यों? लेकिन इसका तो शायद फॉर्मूला होता है ना क्वार्टाइल का अपना 25/n into 100. there's one method in which you take the data, take out the median of it, and then you do it. Okay, and there's another method which is some polation method. It's like position based होती है वो, कि टोटल से निकालना रहता है. एक मिनट guys, give me just a minute. इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 by 4th observation. Yeah, n+1 by 4th observation, 1 by 4, right? This is what you are talking about. Yes. हाँ, Yes. so yeah, this is interpolation, if I am right. Yeah, this is interpolation. Did my teacher said the same? Yeah, might be. I'm not sure about what this is called, but this is something interpolation or position based, something it is. Okay, so हमारा Yes, n that's से लगा के 12 plus 1 into 1 by 4, that will be 13 divided by 4, which is Yeah. 3.2. Am I doing right? Yes. ठीक है, it means कि Then जो you हमारा see the third. sorry. I was just telling that we'll now see the third observation and then fourth minus Yeah, third हाँ. observation. So this is yeah, 3.25 is like हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि इस नंबर, इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है. तो दिस 3.25 इज बिटवीन 3 and 4, फोर्थ पोजीशन. ठीक है, विच इज 18 and 20. तो 3.25 यानी कि 18 तो आएगा ही आएगा, 18 विल बी देयर. 0.25 और चाहिए हमें फॉर द पोजीशन. दैट वी टेक आउट बाय सबट्रैक्टिंग दी बोथ दी 3 and 4 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.25, दैट इज 0.5. ओके, दैट विल बी 18.5. इसको प्लस कर देते हैं, दैट विल बी 18.5. अगर यहीं पे हमारा 3.75 आ रहा होता पोजीशन, तो व्हाट वी विल डूइंग 18 plus 0.75 into 18 minus 20, that will be 2 का 75%. या दैट विल बी 1.5. तो हमारा आंसर होता 19.5. आर यू गेटिंग इट कि क्या हुआ? Just Yes. the Yes. last का part नहीं समझ आया. Could you repeat once? Yeah, sorry. Okay, तो क्या है, this is one method for taking out a quartile which is n+1 multiplied by 1 by 4. अब यहाँ पे क्वार्टाइल की जगह परसेंटाइल होता तो 1/100 कर देते हम. ओके, तो दैट इज द थिंग. दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला. ठीक है, तो हमारा n की वैल्यू है 12. हाँ, तो हमें फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना भी नहीं पता. या देयर इज नो नीड टू पुट इट इन असेंडिंग ऑर्डर. डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो. 12 plus 1 into 1 by 4, which will be 13 divided by 4. It will give us 3.25. अब ये 3.25 क्या दिखा रहा है कि तुम्हारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसको रिप्रेजेंट कर रही है 3.25 पोजीशन. 3.25 पोजीशन लाया करती है थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन के बीच में. थर्ड पे है 18, फोर्थ पे है 20. तो थर्ड का 18 तो पूरा ही आ रहा है. इट्स लाइक दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी देयर. इन दोनों के बीच में रेंज करेगा हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू.
0.25 के लिए क्या करेंगे, जो हम 18 माइनस 20 का डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, ठीक है. देन वी विल गेट 18 प्लस 0.5 विच इज 18.5. आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट? अब आया समझ में क्या हुआ ये? Yeah, Yes. thanks, Shashi. Yes. ओके, जस्ट अ मिनट. आंसर सही है, ठीक. आगे Shashi बढ़ते will हैं. share this also, right? हाँ, आई विल शेयर दिस ऑल्सो. The- ओके, हमसे पूछा है डेली डिमांड ऑफ एन लोकल स्टोर कैन टेक वैल्यूज ऑफ 0, 1, 2, 3 and 4 with probabilities of this the standard deviation of the daily sales. Okay, this is normal standard deviation वाला कॉल क्वेश्चन. standard deviation में हम क्या करते थे, हमको प्रोबेबिलिटी दी है तो हमें वो फॉर्मूला याद आता है जो कि यहाँ पे कहाँ लिखा होगा. कल हम जब पढ़ रहे थे याद है, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, नॉर्मल EX into PX for finding out the probability of total. Yes. What Jashi, one can day? you please go a little faster? That's fine Sure. with everyone. Okay, I would like to go faster. No issue. Just let me show that formula where it is. यही था. पीछे था. Right. Might be module 2 में था. Let me just show it once if it's possible. हाँ, this is the formula. Expectation का formula. XI multiplied by probability for XI. Remember? Yes. Yes. Okay. Yes. We are using it. ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज लिख लेते हैं which is 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, and then we have the probability of each of them which is 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 and 0.2, right? Then we will getting an xi pxi which is 0, 0.2, 0.6, 0.6 and 0.8. Okay, and summation of all of them will be 0.2 plus 0.6, 2.2. 2.2. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए व्हाट वी डू, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरिएंस निकालना पड़ता है. वेरिएंस इज समीशन ऑफ xi minus x bar per square, right? So that we will be doing 0 minus 2.2, that will be 2.2 का square plus 0.2 minus 2 का square plus 2.2 minus 0.6, 1.6 का square plus 1.6 का square again, and then will be plus 2.2 minus 0.8, 1.4 का square. Correct? Yes. Yes. Then we will be doing the square of them. 4.84 plus 4 plus 2.56 plus 2.56 plus 1.96 plus 2.56 plus 2.56 plus 4 plus 4.84. That will be 20.9, 209.96. Is it what we all getting? No, isn't it a lot what I have taken out? No. Yes, it is. 4.84 plus 4 plus 2.56 plus 2.56 plus 1.9. 15.92. Those who are solving, are we getting the same? Is it mine correct or did I did some mistake in between? You're right. You're right. Okay. So this is 59. This is our standard. It is our variation. Is it n also? No. Variation is fx. Is variation divided by x? एक बार confirm करना कोई? Divided by n? N minus 1 से होगा ना? n minus 1. हाँ, that तो sample का लेते हैं. That is our n is 5 minus 4, that is 4. We will be getting divided by 4, 3.98, and इसका square root. एक मिनट.
3.985 square root 1.9. 1.99, which is 1.2. Yeah. Standard deviation is 1.99. If we do it like, okay, what's the issue here? 1.99 1.2 तो नहीं हुआ. हाँ, एक minute रुक जाओ. Let me see it. What's the problem right now? Sorry, No, I mean, we got the answer right. What's the issue? we are getting 1.9. The answer is 1.2. Don't we round it out? Because it's just be 9. Like, we want 1.2. We don't want 2. We can't round it off. Let me see if I did some mistake here. Jayashri, I guess you made a mistake. Like you divided it by 1 minus, like n minus 1. Instead, you will multiply it by their respected expectations. Or divided by their respected expectations. I didn't get it. What you're doing? Like, No, so do you want me to divide no, it by basic. 10? Wait, no, not 10. So like, Okay. मतलब x1 minus x bar करा, and then we multiply it by the like. So like अगर आप like first value करो, so you will multiply by 1.2, by 0.2. Sorry. Plus What expectations we standard did deviation का तो ये वाला होता है. 2.2 minus, what we did was 2.2 minus 0.2. Okay, this is square. You are saying me just to multiply again with 0.2. No, wait. Okay, I'm not sure क्या करते हो first. Okay, something is happening here. We are not able जैसे to ही भाई get that. क्वेश्चन एक बार चैट जीपीटी पे पेस्ट करके देख लो क्या आंसर आ रहा है. क्या पता ये इसका गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक बार लाइव क्लास के अंदर मैं था तो उन्होंने कहा था कि ऑप्शंस कभी कभार गलत भी होता है. Acha, okay. Yeah, we multiplied by probability. That formula is also given in the sheet. Here, In x random minus variable and x. basic probability, second line variance. Okay. After doing the square, you have to multiply it by f of x. Again. Right? Yeah, again. Okay. Means like you are saying here me to multiply it with 0.2. Okay, not 0.2. Here it is 0. Here it is 0.2, 0.6, 0.6, and 0.8. Right? This is what you are saying? No, I मैं भी guess यही we कर रहा था multiply वैसे. it by p of x. That individual p of x, which is given already. P of x like 0.1. This one. This area. Yeah, I guess we Ek have to minute. multiply that. This area, right? Okay. Yeah. Let me do this. 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, and 0.2. Okay. So 0.4.84 multiplied by 0.4. I'm writing it again, guys. 0.84 plus यहाँ पे ये numbers को multiply करके in this वाला area I'm multiplying it and writing it. Okay. 4 into 0.2, 0.8 plus, sorry, हाँ ठीक है, 2.56 into 0.3, 0.768 plus 2.56 into 0.2, which is 0.512 plus 1.96 multiplied by 0.2, 0.394. Okay, then plus 0.512 plus 0.764 plus 0.8 plus 0.484. I'm getting 2.956. Anyone else getting the same number? Divided by 4, 0.11 understood.
Still the answer is not coming. It's 0.8. What are we doing? Guys, इसका आंसर अगर मैं like video बना के if I send in the group of the learning lab चलेगा? Because I have to see कि क्या गलती हो रही है और कहाँ हो रही है. Yes, it And if works. I do it right now, it will take time. Okay, I will Yeah. send a solution for it. Isn't standard deviation like the root of variance? That Yeah, is it's coming a root of 0.8 इसके हिसाब से. अच्छा, yeah 0.8 it is coming. Yes. अच्छा, okay, thank you. Okay. What's the mistake here in it? This one. Now we should move to the next question मेरे हिसाब से. अभी इसका बाद में कर लेंगे. Yeah, okay. I will send a video for it. Okay. Like मैं record करके whatever या फिर notes mail करके भेज दूंगी. Okay. Now, for a given product, we are provided with a supply Y and the price X for the 8 weeks is given. Yx की values दी है. The sample standard deviation of the price. This is standard deviation. Okay, let's do it. इस बार शायद सही आंसर आ जाए. Let's see. हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है प्राइस का. तो प्राइस इज एक्स, एक्स इज द लास्ट नंबर. तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज लिखते हैं विच इज 2 7 सॉरी 2 4 8 5 7 8 16 एंड 6. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे. मीन के लिए 2 + 4 7 5 13 56 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 8 which is 7. ठीक है, ये हमारा मीन है. ओके, नाउ वी हैव टू टेक आउट द वेरिएंस which is x minus x बार का स्क्वायर. मैं यहीं पे कर रही हूँ. 2 - 7 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर अगेन इज 1, सॉरी दिस इज 0, 1 का स्क्वायर इज 1 and then this will 9 का square 81 and -1 is 1. Okay, these all the numbers are. इनका submission कर लेते हैं. Yeah, 122 it is. Now 122 divided by 7, 17.48 है. 43 कर देते हैं, मतलब 428 है तो 43 कर देते हैं. इसका अंडर रूट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए. वी विल बी गेटिंग 4.17 4.17 और 17 it is. हमारा आंसर है 4.2. हाँ, तो इट्स लाइक राउंड ऑफ करके हो जाएगा 4.2. दैट्स द आंसर. गॉट इट गाइस? ये वाला तो सही लिखा. ओके, और जैसे Yes. मैंने एक ग्रुप मतलब चैट के अंदर एक चैट जीपीटी से भी देखा था क्वेश्चन. उसने कुछ डिफरेंट फॉर्मूला से कर रखा है जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था. तो एक बार चेक कर ले अगर वो कुछ ऐसा आता. ठीक है, मैं एक बार चैट जीपीटी भी कर लूंगी उसको, तो वी कैन गो थ्रू इट. ठीक है. By the नाउ way, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन. Jayashree, हम्म, we are doing midterm paper only, ना? हाँ, दिस इज मिड टर्म पेपर. ओ, पता नहीं मेरे क्वेश्चंस दूसरे आ रहे हैं जो इसमें दिख रहे हैं. मेरे भी क्वेश्चन दूसरे हैं. Andrea, मेरे भी क्वेश्चन दूसरे हैं. थोड़े Oh. questions different है but content almost similar है in terms of what they're asking. Like what we did right now, उसमें हमें sample covariance पूछा है क्वेश्चन में instead of standard deviation. Okay, like in this one. ये कोवेरिएंस से भी हो सकता है क्वेश्चन. एक काम करो, जिनके डिफरेंट है वो क्वेश्चंस की फोटो लेके ग्रुप में डाल देना, तो उसका एक सॉल्यूशन अलग से दे दूंगी. आई विल सेंड लाइक नॉर्मल, जैसे उस वाले का भेजना है वैसे ही सेम करके भेज देंगे. इफ यू वांट दैट टू ग्रुप में डाल देना. आई विल सेंड अ सॉल्यूशन ऑफ इट बाय डूइंग इट इन नॉर्मल वे. ओके. Jayashree, Okay. यस. can you please share your question paper also PDF form में so that it would be easier for us to calculate later on? ये तो Okay, पीडीएफ I will फॉर्मेट में share आनी. नहीं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट या एनीथिंग, मतलब अगर अलग अलग हाँ, I स्क्रीनशॉट will में do लेके. that. Yeah, I will do Okay, that. thank
Okay, thank you. Jayashree, Yes. hello. I was having a doubt in the previous question only. जो उस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट में दो वैल्यूज दी हुई थी ना, तो हमने सेकंड वाली क्यों ली एक्स के फॉर्म में? हाँ, क्योंकि हमसे सिर्फ प्राइस के बारे में पूछा है, तो हमने प्राइस सप्लाई को लाइक देयर इज नो यूज ऑफ सप्लाई, दे आर आस्किंग द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द प्राइस, सो वी आर सॉल्विंग फॉर द प्राइस, Okay. जो कि x की वैल्यू है, दैट इज लास्ट वैल्यू. ओके. Yes. Moving forward, during inspection, the quality control department has noted that the content of bottle of liquid vitamin has a normal distribution. चलो normal distribution सामने ही लिखा है कि normal distribution का question है. बेटा mean of 6 ounces. Okay, हमारा U है 6 ounces. हमारा standard deviation है 0.3. ठीक है. If the bottle with the content in the bottom 3% have to be re-examined, what is the minimum content that should be present in the bottle to avoid the re-examination? ठीक है. बॉटम ऑफ 3%, बॉटम 3% हैव टू बी रीएक्सामाइन, यानी कि बॉटम 3% को हम इग्नोर कर रहे हैं. कुछ भी कर लो, वो नीचे का बॉटम 3% रीएक्सामाइन होना ही. अगर तुम्हारा अच्छा भी है कंटेंट तो भी वो रीएक्सामाइन होगा, बुरा भी है तो भी रीएक्सामाइन होगा. ये क्या शो कर रहा है? एक निग्लेक्ट शो कर रहा है कि लास्ट के 3% को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं. राइट. निग्लेक्ट करना यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, रिमेंबर जब हम टेबल यूज Yes. करते हैं, डी ऑफ होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, दैट इज 3%, यानी कि 0.03. ओके, दिस इज समथिंग एल्स वी गॉट. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें ये दिया हुआ है. अब हम नॉर्मली चलेंगे, हमें z की वैल्यू निकालनी है. तो z की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया हुआ है 0.03 एंड ठीक है, z की वैल्यू तो निकल जाएगी, पर z की वैल्यू निकालने से पहले वी हैव टू फाइंड क्या हमसे पूछा क्या गया. व्हाट इज द मिनिमम कंटेंट? मिनिमम कंटेंट यानी कि वैल्यू ऑफ x, राइट. क्योंकि हमें x ही फाइंड करते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन या फिर ग्रेटर देन करके या इक्वल टू लगा के मिनिमम कंटेंट x ही होगा. गेटिंग इट? Yes, yes. ओके. तो हम पहले z की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें टेबल पे जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन की. 0.03 तो दिख रहा है हमें, बट 0.03 पे हम क्या देखना चाहते हैं? हमारे पास z का नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, कि है? वेट अ मिनट. 0.3 और 0.03 पे हम ले सकते हैं. 0.3 नीचे मिलेगा हमें. इट इज 6293. इज दिस द वैल्यू? We'll take 0.5120. 5 what they are saying? 5120? No, we are Uh, not taking 5.20 क्योंकि we have the significance level of 0.03, but left side में क्या लेना है हमें? That's the question right now. Okay, I'm not with this question. मुझे पहले questions कर लेने चाहिए थे. Guess there's something missing in this question. क्या क्योंकि डाउट आ हमें रहा है? एक z बार को मेरे को यहाँ पे बता, एक बार मेरे को पता नहीं चला. इसके दिस इज 3%. हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता है 0.03, यानी कि हमें कॉलम पता है कि हमें 0.03 पे देखना है. ओके, बट ऑन द अपन लेवल ने ऑफ रो जी हमें स्कोर तो कहाँ? निकाला नहीं ना अभी तक. हाँ, तो जी स्कोर ही तो निकालना है हमें. जी स्कोर निकालने के लिए पर हमें यू की वैल्यू चाहिए ना, सॉरी एक्स की वैल्यू चाहिए. So x जो less than 3 है, वो 3 हम 3 से कंप्यूट नहीं कर सकते? 3 minus 6 by 0.3 ऐसा नहीं हो सकता क्या? लेस देन 3 कहाँ पे बोला है? Minimum content should be present. ऐसा कुछ था ना? हाँ, मिनिमम कंटेंट शुड बी प्रेजेंट इन द बॉटल टू अवॉइड. व्हाट इज द मिनिमम? व्हाट इज द मिनिमम यानी कि एक्स की तो वैल्यू फाइंड करनी है. अच्छा ठीक है. या तो x की वैल्यू नहीं है, वरना z की फाइंड करने का वैल्यू हमें पता है कि z कैन बी फाइंडेड आउट बाय x माइनस यू पावर स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे पर हमारे पास z भी नहीं है, हमारे पास x भी नहीं है, तो वैल्यू कैसे फाइंड होगी?
and z को find out करने के लिए at the left side also we need something. This is पक्का normal distribution question ना, standard deviation और normal distribution का ही question है ये. Some glitches there. 0.3 and 1. ठीक है, तो ये वाला बाद में कर हमको भेज देना. Let us go again. Yeah, like can anyone note down कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, या फिर let me write it 5.44 वाला करना है, and एक और कौन सा था ये 0.75 वाला, या फिर I will go through the notes, मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सा करना है. Okay, moving forward. An insurance company has 15,000 employees. 62 employees are male. 23% of the employee are 23% of the employees earn more than 25 lakhs per year. 80% of the employees are male and earn more than 25 lakh per year. If an employee is taken at random, what is the probability that the employee is female or earns more than 25 lakh per year? Okay, हमें से probability find करनी है कि how many employees female and earning more than 25 lakh per year. ठीक है, there's a too much data, let's write it down. Insurance company है, इसमें total employees है 15,000 total employee. ठीक है, 62% are male. ठीक है, so it will be 38% will be female. Got it? Now the percent of the employees which are male and earning more than 25 lakh is 18 lakh. Okay, so 18% of the population is earning more than, okay, so 23 of the employees earn more than 23 का 18% are male and earn more than 25 lakh. Percentage of employees male greater than 25 lakh is equal to 23 percentage. Percentage of male percentage of total employee, this is 23. Earning greater than 25 lakh is 18%. Okay, हमें पता what is the probability that a randomly selected employee is a female and earns more than that. ठीक है, हमें find करना है कि female है, probability that she is a female, या फिर and earning greater than 25 lakh. ठीक है, एंड का क्वेश्चन है, यानी कि या तो वो फीमेल है या तो दे आर अर्निंग मोर देन 25 लाख. तो हम क्या करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 लाख, am I writing doing it right, 25 minus probability of male and greater than 25 lakh, it is 23 minus 18, it is 0.0. Is this the answer? 0.05, 0.40. 0.05 कैसे आ रहा है? और का क्वेश्चन है, और आंसर इसको हम ओपन करके नहीं करेंगे कि 23% ऑफ 15,000 करके जो आएगा. सॉरी, Like we'll not open it की जो probability है of earning more than 25 lakhs is 23%, तो 23% of 15,000. we can do it 23 into 15,000. Like firstly we will be doing के 15,000 का 62% निकालेंगे, that will 93,000, and then we will taking the 18% of it, which is 1674, that is this, and 23% यानी कि 15,000 into 23%, that is 3450. Okay, we can do in this way also कि female, that is female or earns more than, okay, what is the probability of this and this? ठीक है, तो probability of being female is 38%,
या फिर the probability of earning more than 25 lakh is 33%. It is like in union, I think so. Addition वाला question किया था ना? Formula for the addition. Probability for addition was Can you please show the answer? Range क्या है उसका? this is 0.4 and जयश्री बट मेरे पे आंसर 0.80 दिखा रहा है 0.80 is the answer. yeah Just a I mean minute. that's what it's showing as of now Okay, probability of A plus probability of B minus for intersection. हाँ, that is the normal one. ठीक है. 1 minute, just a minute. 38 plus 23 minus probability of A intersection B. A intersection B is like 3450 minus 1674 is verified 15,000 equals 11.84. 38 plus 23 तेरा minus क्वेश्चन दिखा और एक बार मे बी आवर क्वेश्चन इज डिफरेंट क्योंकि मेरे में भी द आंसर इज शोइंग 0.80 question Okay, same I think जितना ही checked एक बार check कर लो see the question. देयर मस्ट बी लाइक सम maybe quite Some- possibly but See the question and then I will explain कि क्या हुआ यहाँ पे. If guys might be the question might be different with you and या और का भी हो सकता है. मेरे में और है. Remember this. तुम्हारे में and भी हो सकता है. That's why you might get a different नहीं answer. हमारे में भी और ही है और ये then हाँ why हाँ is the answer different? क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो I'm getting the answer and that is lying between this range. Should I explain? पता नहीं हमारे में तो इसके साथ हमारे में For तो me, it's the 0.80 last आ रहा option. है पता नहीं क्यों yeah it's the last option Bro, for what is me this? there's some problem with ठीक है तू I तू think so. अपना समझा दे बता ठीक है. दे हाउ डू यू डू इट ओके क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 15,000 एम्प्लॉयज है टोटल. ठीक है, जिनमें से 62 मेल है 38 फीमेल है. ठीक है, 15,000 का 62% हुआ 9,300. ठीक है, एंड इसमें से मैं अगर 15,000 माइनस कर दूं तो 5,700 और 500 700. या दीज आर द फीमेल्स. ठीक है, अब वी आर गिवन द परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज व्हिच अर्न मोर देन 25 लाख इज 23%, यानी कि 3,450 एम्प्लॉयज. ठीक है, percent of male earning more than 25 lakh is 18% which is 16.74. अब ये कैसे निकाला? 15,000 into 23% किया तो ये आ गया एंड 99,300 into 18% किया तो ये आ गया 16.74. ठीक है, हमसे पूछा है या तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फीमेल या प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग. हमने एक रेंडमली एक इंसान को चूज किया है. क्या प्रोबेबिलिटी या तो वो फीमेल है या तो वो अर्न कर रहा है मोर देन 25 लाख. ठीक है, एंड का क्वेश्चन है, सॉरी और का क्वेश्चन है. या तो ये हो रहा है या तो वो हो रहा है. दिस इज और क्वेश्चन. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. यानी कि मैं probability of being female plus probability of earning more than 25 lakh में से माइनस कर दूं probability of female who are earning more than 25 lakh. Are we getting this? क्या हो रहा है यहाँ पे? Guys. Yes. Okay. The probability of female is 0.38. ठीक है, probability of earning more than 25 lakh is 0.23. अब हमें फाइंड करना है कि फीमेल कितनी फीमेल है जो ग्रेटर देन 25 लाख कमा रही है. ठीक है, टोटल एम्प्लॉय जो ग्रेटर देन 25 लाख कमा रहे हैं वो है 3450. ठीक है, और मेल उनमें से है 1674. हमारे पास बचता है 1776, जिसको अगर हम 15 के से डिवाइड कर देते हैं तो वी विल बी गेटिंग 11.84% या फिर 11.84 मिल रहा है अभी तो विदाउट परसेंटेज. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 11.84. तो ये 11.84 हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस 11.84 तो हमें मिलता है 0.4916 which is lying between the ratio between 0.4 and 0.6. 49.16% चांसेस हैं कि that randomly selected person या तो फीमेल है या तो वो 25 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं. ओके, क्लियर?
Yes. हम 0.11 को माइनस करेंगे ना? हाँ 0.118 को माइनस करेंगे बिकॉज दैट इज द इंटरसेक्शन कि वो फीमेल भी है वो 25 लाख को ज्यादा भी कमा रहे दैट इज डबल काउंटिंग है अपने तो हम उसको माइनस कर देंगे. Okay, moving forward, it is believed that 70% of the customer at a retail chain are satisfied. Just a minute, guys. It is believed that 70% of the customers are at a retail chain are satisfied with their shopping experience. If a random sample of 20 shoppers are surveyed, what is the probability that at least 12 are not satisfied with their shopping experience? ठीक है, हमारा रैंडम सैंपल है यानी कि हमारा n है 20. ठीक है, probability of them being customer being satisfied is 0.7. 0.7 से एक चीज समझ में आती है like probability of being satisfied या तो कस्टमर सेटिस्फाई है या तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है. सक्सेस फेलियर getting it, either they are satisfied either they are not. Okay, so what is the probability that is 12 are not satisfied? Not satisfied फाइंड करना है तो हमारा p होगा यहाँ पे 0.3. बर्नौली बाइनोमियल थ्योरम लग रही है यहाँ पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है तो ये होगा हमारा 0.3 एंड हमारा 1 माइनस पी होगा 0.7 क्योंकि हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 12 आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर शॉपिंग एक्सपीरियंस. ओके, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. x इज जस्ट अ मिनट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एटलीस्ट. 12 से ज्यादा 0.3 कहाँ से आया? 0.3 क्यों? 0.3 वहां से आया कि अगर 0.7 सेटिस्फाइड है, 70% सेटिस्फाइड है तो 30% आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर अनसेटिस्फाइड. दैट इज 0.3. इट इज 1 अच्छा, माइनस ओके ओके 0.3. ओके. ठीक है, दैट इज हाउ वी गॉट इट. अब व्हाट विल बी डूइंग, वी हम विल 1 पुटिंग इट इन दी माइनस हाँ बाइनोमियल थ्योरम. सॉरी, यू एनीवन कंटिन्यू. से या ठीक है. सो अब हमें यहाँ पे n के दिया हुआ है तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे विच इज एन के. यहाँ पे हमारा k यानी कि x ही है, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12. हमारे पास टोटल 20 लोग हैं तो वी हैव टू गो. ओके, दिस इज अगेन द लंबा वाला क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं px 1 We have to माइनस take up p minus. 9 times. Sorry, I am not able to hear you. Can you repeat? So 12 से लेके 20 तक 9 बार उसका कैलकुलेट करके ऐड करना है, राइट? Yes, that's why that's a lengthy thing. मैं एक बार बस वो नॉर्मल लिख देती हूँ. एक्चुअली क्या है ना, जब दिस मिड टर्म केम हम उस टाइम एक्सेल से कर रहे थे क्वेश्चन. इफ वी डू दिस फ्रॉम एक्सेल तो दिस इज नॉट अ लेंदी प्रोसेस. ओके, एंड इफ वी डू इट बाय इन दिस वे तो इट इज अ लेंदी प्रोसेस. So this is an Excel question. So there's a chance कि इतना लंबा नहीं आएगा, राइट? मैक्स नहीं, इतना 2 3 लंबा 4. क्वेश्चन नहीं आएगा. या Thank you. इफ दे वर टॉकिंग अबाउट अगर सैंपल साइज यहाँ पे 15 होता तो दिस कैन कम इन एग्जाम. बट सिंस वी आर डूइंग इट मैनुअली तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. इसमें जस्ट मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ तो वो हो जाएगा कि अगर करना है तो करना कैसे है. यहाँ पे क्योंकि अब सिर्फ वैल्यूज ही रखनी है विच इज एन हमारा है 20 फैक्टोरियल, के हमारा अभी हम लेंगे x इक्वल टू 12 विच इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल. 0.3 पावर में x हमारा है 12 एंड 0.7 एंड पावर में 8. ठीक है, इन दिस वे यू विल टेक आउट 13 14 15 टिल 20. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम. दिस लॉन्ग क्वेश्चन विल नॉट बी कमिंग इन एग्जाम. अगर एग्जैक्टली की बात होगी तो यू विल सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. ओके, और प्लस सबमिशन करोगे या फिर एक्सेल का यूज करोगे तो यू विल गेट द आंसर बिटवीन 0.0 एंड 0.25. ओके, समझ में आया हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं आगे और ये पेपर में क्यों नहीं आएगा? Guys, yes and no. I know you all are down. I am also down, but just a little response.
Yes, Yes. yes, got it. अगर एग्जैक्टली पूछा जाता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 12 आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम इसको सॉल्व करते हमें आंसर मिल जाता है. एग्जैक्टली का क्वेश्चन आएगा तो आएगा. दे आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट, एंड हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा है, टिल 28 वैल्यूज है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट सॉल्विंग दिस. दिस इज समथिंग कैन बी डन फ्रॉम एक्सेल. एक्सेल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के दैट विल बी डन. मूविंग And फॉरवर्ड, sir, द प्रोबेबिलिटी, अगर like less than like x less than 12, so we just subtract it by 1, right? 1 minus the value. yeah, we can do that, but still that question is 1 minus x के less than क्या means, like probability of 12, probability of 13, probability of 14. Again, it's a Till lengthy 20? question. Till 20. Okay, okay. Okay. Now moving forward, the probability that a chi-square random variable with a degree of 5. Your screen sharing stopped. Okay, my screen share stopped. Wait a minute. Yeah. क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे तो यहाँ दिखा रहा है कि screen is being shared. It is Oh, there, like we perfectly can fine. see. Yeah, it's Screen is visible. shared. Are you able to see the home screen? Yeah, Yes. Yes, Yeah, yes. it's visible. Moving forward. Okay. We are now solving the question this. The probability that a chi-square random variable, the probability that a chi-square random variable with a degree 5 as a degree of freedom take values between 4 and 18 is, हमको अब इसके लिए chi square की टेबल पे जाना पड़ेगा. Where is the table of chi square? This is t distribution. सबसे लास्ट में I think so. हाँ. Okay. में दिया हुआ है DOF is 5. यानी कि कहानी घूमेगी तो यहाँ पे this degree of freedom is 5. ठीक है. हमें बोला गया है कि हमारी p की वैल्यू लाई करती है 4 और 18 के बीच में. Whatever. Now we have to study it from it कि हमारी p की वैल्यू कहाँ लाई करती है. बेटा डिग्री ऑफ 5 हमें, ठीक है, 4 से कम में फाइंड आउट करना है हमें. ग्रेटर देन 4, greater than 4 में we have chi square. Yeah. 4.44. 4.12 greater than 4, this will be the value. And 18 के लिए we will be saying degree 5 में यहाँ Greater पे than क्या है? 18 minus greater than 4 होगा ना? Yeah, greater than 18 minus greater than 4 करेंगे हम. But I'm just finding out ये read कैसे करनी है. reading is like cumulative probability x square is equal to 4 में देखना है हमें. Chi square table, I don't know that much. Honestly, accepting that fact. Okay, this question I also not done before. That's also an issue. इसका आंसर क्या है? 40 and 60 के बीच में वैल्यू लाई करती है. ओके. इसमें करना क्या है बेसिकली, मतलब यहाँ पे 18 तो नहीं दिया है, तो बट व्हाट इज द वे डू वी गो फॉरवर्ड? That's the thing. Like I also don't know very nicely कि how to read the chi square table, क्योंकि डिग्री ऑफ 5 में we are knowing के फैक्टर यहाँ पे चलना है in this degree of 5, but करना क्या है? ChatGPT में देखे, कोई देख लो ना.
हाँ कोई चैट जीपीटी देख पा रहा है तो Yeah, please go ahead. exactly. And then just give the screenshot in the chat. चैट Yeah. जीपीटी पे ही डाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मतलब एज एन डायरेक्ट वैल्यू बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि टेबल पे कैसे आप फाइंड आउट कर Give a सकते हो। process. How do we find it in Talent a Z-square table? Okay. यार सर ने ये सब कुछ नहीं पढ़ाया है हमको। हर बार वो आता है हाँ और फिर सर बोलता है तेजस and Ashwini, let's do it in a spreadsheet. And then the spreadsheet comes and we understand nothing. I'm so done. yes, yes, yes. Bhai, that Tejas and Ashwin, you know, I hate them more than I hate the sir. I'm not kidding. Everybody I mean, hates them. their purpose was to like jolly the studying environment. I hate them, bro. Everything they know. And you know, like the jokes they want to crack, like when sir used a food example and they'll be like, oh my god, it made me so hungry. That makes me more mad. A sum Just total of shut up and go 1,000 forward. students hate those two children. They're like proper school के topper kids who are loved by the है teachers. ना जो Proper सामने बैठते हैं और जो भी सर पूछते हैं उसमें बोलते हैं यस जयश्री, सर आई अंडरस्टूड इसके वेरी अंदर वेल। Yeah. डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के साथ में यू हैव टू गो अपर वैल्यूज के अंदर यू हैव टू फाइंड 4 एंड देन अपर वैल्यू के अंदर यू हैव टू फाइंड 18। यार Okay. मुझे डिग्री जो ऑफ चाट फ्रीडम जीपीटी ने दिया मैंने लेफ्ट चैट में कॉपी पेस्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 ही रहेगा। ऊपर वाली वैल्यूज के अंदर यू हैव टू फाइंड 4 एंड 18 और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएगी दैट वुड बी द वैल्यूज। तो इसके अंदर अब 4 और 18 फाइंड करना है तुमको। पर हमारे यहाँ तो 418 है ही नहीं। Close to 4 and 18. I जैसे have एक बारी also चैट देख ले, मैंने वो हाँ पूरा चैट जीपीटी ने जो दिया है चैट में डाला है। इफ यू कैन प्रोबेबली कॉम्प्रिहेंड दैट तो शायद I have समझा also पाए। said ChatGPT just a minute मुझे chat में देखने दो। Just like look at the critical closest to 4 and 18. Find the corresponding CDF value. Subtitle मेरा चैट जीपीटी कह रहा है कि but since you need an exact values like p greater than 4 tables aren't enough, you need an online calculator or excel for it. This is what my chat gpt is saying. I get हाँ तो that, ये but एक्सेल से ही ये जो होगा, मेरा भी ये बोल रहा है। या माइनस क्योंकि मैंने उसे 2 बार बोला है कि टेल मी हाउ यू गेट द आंसर एंड इट इज लाइक कि फॉर द आंसर यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर और द एक्सेल। हाँ तो ये इसको leave that स्किप करता है। question. मेरा भी Move बोला कि forward. जी स्क्वायर कैलकुलेटर ही होगा। जी स्क्वायर हमारा हमारा भी भी कैलकुलेटर ट्वेल्थ करना में 10 पड़ेगा। question है। तुमसे कोई 3 सवाल आए हैं। सॉरी ची स्क्वायर पे तो पिछली बार 3 सवाल आए हैं, तो कैसे दे रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। Should we move to next question? Yes, I yes, yes, guess. yes. Yes, I. Okay. Yeah. Now, it is known that among 20% of the patient with diabetes are overweight. If random sample of 35 diabetes patients are called an in-depth study, the probability of the proportion of overweight patient in the sample being between 25 and 35% is okay. यहाँ पे क्या हो रहा है? First thing, let's write down. हमारी population is that it is known as the population 20%. Probability is 0. Probability कहाँ से आ गई? Good job. N is 35. ठीक है? Are called in a the probability of overweight concept being in 25 and 35% is okay. ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि द पर्सन इट इज नोन एट 20% ऑफ द पेशेंट बीइंग डायबिटीज आर ओवरवेट। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायबिटिक एंड ओवरवेट इज 20। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ओवरवेट एंड डायबिटिक इज 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग ओवरवेट इज 0.8। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है कि 20% ऑफ द पेशेंट्स जिनको यस डायबिटीज है वो ओवर। ठीक है, यानी कि 80% आर नॉट ओवरवेट। तो p माइनस 1 p और 1 माइनस p आ जाता है तो सक्सेस फेलियर दिखता है। ओके, सक्सेस फेलियर दिखता है तो दैट इज अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके क्योंकि या तो वो ओवरवेट है या तो वो ओवरवेट नहीं है, देयर इज सक्सेस देयर इज फेलियर, 20% आर ओवरवेट, 8%, 0.8% आर नॉट। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0.25 and 0.35। गॉट इट? हम इसमें बाइनोमियल क्यों यूज कर रहे हैं? हम बाइनोमियल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वी आर गिवन लाइक 20% ऑफ द पेशेंट विद डायबिटीज आर ओवरवेट, यानी कि डायबिटीज 100% ऑफ द पॉपुलेशन विच हैव डायबिटीज, उनमें से 20% आर ओवरवेट, यानी कि 80% आर नॉट ओवरवेट। एंड फिर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोपोर्शन बीइंग ऑफ द ओवरवेट बिटवीन दी 25 एंड 35। हमसे पूछा गया है कि सिंपल सा है, 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओवरवेट, हमारा जो सैंपल साइज है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट पर्सन इज ओवरवेट, या तो पर्सन ओवरवेट होगा या नहीं होगा। गेटिंग इट? सक्सेस फेलियर, either they are overweight either they are not, that's why we have used the binomial. Okay, now the thing is हमारी टोटल पॉपुलेशन है 35, गॉट इट, लेकिन हम बात करें सिर्फ 20% की, तो हमारी जो न्यू पॉपुलेशन होगी दैट विल बी NP, प्रोबेबिलिटी के ऊपर होगी 0.20 into 35, क्योंकि हमें उस the probability of the proportion of overweight patient in the sample being, सैंपल है जिसमें 35 लोग हैं, ठीक है, इन सबको डायबिटीज है, हमें फाइंड करना है कि ये ओवरवेट है या नहीं है, जिस और हमारे पास एक डेटा है कि इनमें से 20% ओवरवेट है, ठीक है। अब द थिंग इज हमें यहाँ पे एक हाइपोथेसिस प्रोवाइड की है कि जो ये हमारी हाइपोथेसिस है HO है कि दे आर 20% ऑफ द एवरेज, हमें H1 दिया है कि दैट इज 25 या 35%। ओके, तो इसकी क्या चांसेस है ऑफ हैपनिंग, व्हाट इज द चांसेस ऑफ हैपनिंग बिटवीन 25 एंड 35%, ये हमें प्रोवाइड कर, प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें ये पूरे डायबिटिक पीपल चाहिए, गॉट इट? Yes. गाइस, Yes, तो yes, इसलिए yes, yes, हमारी got न्यू it, got it. आती है विच इज 7, ठीक है। दिस इज आवर सक्सेस रेट, गेटिंग इट पीपल, n into p इज द सक्सेस रेट। अगर हम सक्सेसफुल हुए तो 35 में से 7 लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और ओवरवेट है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो n minus 1 by p which is 0.80 into 70 35 which is 28, ये बात हो रही है यहाँ पे, गॉट इट? Yes. Yes. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, एक मिनट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता था? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहता था कि हम एक तो सैंपल, इसमें आंसर बिटवीन 0 to 0.25 वो हाउ डू वी फिगर आउट? ये आंसर क्या 0, बात है? अब अभी ये तो कर आंसर रहे हैं, निकलेगा ना। वो भी आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। ओके 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 ओके, इज दिस रैंडम सैंपल ऑफ 35 स्टूडेंट्स आर कॉल्ड फॉर एन इन डेप्थ स्टडी। ओके 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 ओके, सॉरी गाइस, माय प्रॉब्लम, माय फॉल्ट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, हमने उसमें से एक रैंडम सैंपल उठाया 35 लोगों का, ठीक है। अब हमें इनमें से बोला कि इनमें से 20% लोग हैं डायबिटिक और ओवरवेट, यानी कि n into p is 7। इनमें से 80% लोग हैं जो डायबिटिक हैं बट दे आर नॉट ओवरवेट, 1 minus p equal to 20। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हमें अगर कोई चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी रहती है तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है विच इज दिस, गेटिंग इट? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1 minus p power n, दिस इज द फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है ये हमने फाइंड आउट किया, बिकॉज इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 35 स्टूडेंट पेशेंट्स आर कॉल्ड फॉर इन डेप्थ स्टडी। ये जो यहाँ पे लाइन में ये है ना रैंडम सैंपल, इससे हमें फाइंड किया है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स हमने एक रैंडम सैंपल उठाया 35 स्टूडेंट्स का, पेशेंट्स का, ठीक है। ये अभी हमने थ्योरी में कंप्लीट किया था इन द 4th मॉड्यूल आई थिंक सो। हमारे पास वैल्यूज है, हम इन वैल्यूज को रखेंगे
टोटल n है हमारा 35, will we be getting okay, this is not np, that is pnp. क्या हो रहा है यहाँ पे? Okay, p is 0.2 into 0.8. I have a doubt, मैंने एग्जाम कैसे पास किया है? 0.0676. This is done. Getting it guys? क्या हुआ, क्या आया? भाई ऐसे मत बोले तू भाई। भाई मेरा भी डाउट मेरे एग्जाम से पास किया। करीब 100 बच्चे तेरे भरोसे है जयश्री। अरे ज्यादा I भाई, get रिकॉर्डिंग के that, भरोसे है इससे ज्यादा तो। I get हाँ that वो fact. भी I'm क्योंकि तुम लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, नहीं समझ आ रहा है. Tell me one thing, which is how do you know that you have to find out the standard deviation here? Okay, we are finding out the standard deviation for the fact कि हमें इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सैंपल बिटवीन 25% एंड 35% के बीच का. एग्री? हाँ. स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए फाइंड किया क्योंकि z स्कोर निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा. Okay. एक क्वेश्चन अगर बोलता है कि मुझे एक प्रोपोर्शन बताओ, एक पैटर्न होता है ना क्वेश्चन का कि मीन लिखा हुआ है तो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या लगाना है. क्योंकि क्वेश्चन एक तुमसे बोला है कि मुझे सैंपल बताओ बिटवीन इसके और इसके बीच में क्या लाया करेगा, तो दैट इज की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है क्योंकि इसके और इसके बीच की बात पूछ रहे हैं. अगर ये बोल रहे हैं तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा. अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला लगाऊं? ना मीन दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, क्या करूं मैं? राइट? क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें मीन दिया रहता है, डेटा दिया रहता है, बट हमें यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, तो इसके लिए हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे फॉर फाइंडिंग आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. Okay. अभी इसके आगे क्या करें? हाँ, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. ठीक है, अब हम निकालेंगे अपना z स्क्वायर. अब यहाँ पे z निकालने के लिए क्या करते हैं हम? हमारे पास एक है p विच इज 0.25, सॉरी x, दैट इज नॉट p. एक x है हमारा ऐसे हम पहले 0.25. स्टैंडर्ड एरर नहीं निकालते? क्या नहीं निकालते? स्टैंडर्ड एरर की सैंपल. हाँ, लाइक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अगर याद हो, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल एरर सेम है. We have done that in the module 4, so that is the same thing. ठीक है. तो जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड सैंपल एरर का जो फॉर्मूला होता है वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n. तो हम ऐसे नहीं करेंगे 0.06 को फिर रूट n से डिवाइड करेंगे? Yes, but this is a sample question. तो उसका ये फॉर्मूला हमें यहाँ दिया हुआ है. They have given us with this formula where you have the probability of happening of an event, probability of not happening event divided by n. This is a very comprehensive question. इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल है इसलिए मैं वो भी हो गई, कंफ्यूज भी हुई हूँ pn1 minus p पे. एंड उसके बाद यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, फिर लास्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर आ रहा है. ओके. Getting it guys? Not really, but okay. Okay, this is a very comprehensive question. इसमें हमने 3-4 टॉपिक लिए. एक तो p and 1 minus p है, या तो डायबिटिक है, सॉरी या तो ओवरवेट है या तो ओवरवेट नहीं है, दैट इज 20% 80%. दिस इज सैंपल, रैंडम सैंपल ऑफ 35 का लिया है. देख क्वेश्चन को लास्ट से देखते हैं. हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि 25 से 35% में लाई कर रहा है. ये क्वेश्चन का नॉर्मल अगर ऐसी लाइन हुई है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये यही सेम लाइन यूज होती है. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगेगा z स्कोर, z स्कोर के लिए लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लगेगा x एंड मीन. x एंड मीन कुछ दिया ही नहीं है. चलो ठीक है, x मीन नहीं दिया, कुछ और तरीका होगा. कुछ और तरीके के लिए हम देखते हैं कि यार यहाँ रैंडम सैंपल ऑफ 35 डायबिटिक पेशेंट का लिया गया है, तो रैंडम सैंपल लिया गया है तो सैम्पलिंग की हमें डिस्ट्रीब्यूशन याद आता है. तो वी रिमेंबर कि हाँ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैपेंस. तो उसके अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम के p एंड 1p सक्सेस एंड फेलियर जो हमने अभी निकाला 20 एंड 80% का यूज करके वी फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. थोड़ा बहुत समझ में आया? क्वेश्चन को थोड़ा पीछे बेटर से ले हुआ. गए क्या कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें निकालना था, हमने देखा हमारे पास क्या क्या मिसिंग है तो हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया.
सिंस हमारे पास x की वैल्यू है दैट इज 0.25 एंड 0.35, हमारा यहाँ पे मीन क्या है? ठीक है, हमारा मीन है यहाँ पे p इज आर मीन है 20, क्योंकि हमारी कहानी घूम उन ओवरवेट पेशेंट्स के इर्द गिर्द ही है, तो दैट इज 0.20 RRP। ठीक है, तो नॉर्मली z स्क्वायर का जो फॉर्मूला था हम वो वापस लगा देंगे, विच इज x माइनस यू अपॉन SC। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा x माइनस p अपॉन SC का ये स्टैंडर्ड इससे निकला। ठीक है, दिस इज दैट कूल। 0.25 minus 0.20 and divided by medium, that is 0.0676, यह है 0.74। ठीक है, एंड ये निकला है अभी Z1 इसके लिए। Z2 इक्वल टू 0.35 minus 0.20 0.0676, it will be it is something between 2.22। ये आ गया, गॉट इट गाइस? ये हमारे पास Z1 की वैल्यूज आई है। अब हमें याद है हम Z को कैसे देखते थे, हमने अभी Z टेबल को देखना सीखा है। हम वापस जाएंगे Z की टेबल में, दिस इज द टेबल ओनली। हमें देखना है 0.7 एंड 0.04 इसके लिए, विच इज यहाँ नीचे और आएंगे 0.7 एंड 0.04 पे हम गए तो हमें मिलता है, इसके लिए वैल्यू मिलती है 0.7704। अब देखो 2.22 दिस इज अ न्यू नंबर, तो इसमें क्या करेंगे 2.2 को अलग देखेंगे एंड 0.02 को अलग देखेंगे। ठीक है, 2.2 यहाँ पे हमें देखा, 2.2 यहाँ पे है एंड 0.02 इज 012 ये। ठीक है, 98.68 विच इज 0.9868। आया समझ में Z टेबल से कैसे निकला ये? हाँ हाँ Guys, आया आया। okay, the probability of lying between 0.25 Z 0.74 and का कैसे निकाला? sorry 0.74 का कैसे निकाला? 0.7 एंड 0.04 का अलग लिया, तो यहाँ पे देखो 0.7 यहाँ पे ये रहा, 0.7 ये रहा एंड 0.04 ये रहा, तो ये आया 0.7704। ओके ठीक है, या दिस इज यहाँ पे 2.2 गए, तो ये हमारे पास है नंबर 0.7704 माइनस 0.9868। हम इसके नेगेटिव साइन को वो कर देंगे इग्नोर, और हमें आंसर मिलेगा 0.2164। 0.2164 क्या दिखाता है? 21.64, या फिर ये हमारा लाई कर रहा है इन द रेंज ऑफ 0.0 एंड 0.25 के लिए। Got it, guys? That is the Sorry, answer. can you explain this last part once again? This Z वाला, last वाला जो भी second two lines. ओके, Z1 का फॉर्मूला होता है x की वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वी आर राइटिंग दैट। ठीक है, हमारे पास पहले x की वैल्यू है 0.25, हमारे पास p की वैल्यू है 0.20, जिसको हमने डिवाइड कर दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन से, विच इज 0.0676। हमें मिलती है वैल्यू 0.74। सेकेंडली हम Z2 निकालते हैं, जहाँ पे हमारा x की वैल्यू बस चेंज होती है 0.35 से, बाकी सब सेम रहता है और हमें मिलती है वैल्यू 2.22। ठीक है, अब हम यूज करते हैं इसमें लीजिए Z टेबल। Z टेबल में हम क्या करते हैं, 0.74 को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक होता है 0.7 एंड एक होता है 0.04। लेफ्ट वाले साइड को रो में देखते हैं 0.7 को, यहाँ पे हमने देखा। राइट वाले साइड को हम कॉलम में देखते हैं 0.4 पे, जो हमने यहाँ ऊपर देखा, और हमें मिलती है ये वैल्यू 7.7704। सिमिलरली हम Z2 के लिए देखते हैं 2.2 पे, हियर इज द 2.2, और 0.2 पे, तो हमें वैल्यू मिलती है 0.9868। हमें दोनों वैल्यू मिलती है, हमें इनके बीच की रेंज निकालनी है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं Okay, and got we it. get Yeah, the yeah. value 0.164. Sorry, Thank you. Yeah, I got it. Yeah. अच्छा you got it? Yeah. Okay, moving forward. Second, next question. The next question says it कि the time it takes a mechanic to change the oil in a car. I think so. This is last question.
Yes, this is the last question. The time it takes a mechanic to change the oil in a car is exponentially distributed. एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, इजिली हो जाएगा. ठीक है, विद अ मीन ऑफ 25 मिनट. हमें दिया हुआ है यहाँ पे मीन विच इज 25 मिनट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैकेनिक टेक्स टाइम अच्छा बिटवीन अच्छा 50. व्हेन इट इज कब पॉइजन यूज करना है और कब एक्सपोनेंशियल यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा? दोनों में तो टाइम के बारे में कुछ ना कुछ बात होती रहती है ना. या एक्सपोनेंशियल की जब बात ओ होगी तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली. लिखा हुआ है. ओके ओके यस, एक्सपोनेंशियल की जब भी बात होगी वो लिखा होगा. ठीक है, ठीक है. और ओके जब फाइन. नहीं हो रही होती है तो फिर वो पॉइजन होता है. अगर टाइम इंटरवल है और बात नहीं हो रही है तो वो पॉइजन है, क्योंकि नॉर्मली पॉइजन में काम होता है. ओके, रेयर इवेंट्स की बात होती है. एक्सपोनेंशियली इज लाइक कोई चीज बहुत ही एकदम एक्सपोनेंट लेवल पे ही बढ़ रही है. ओके, सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन. यू है हमारे पास 25 और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 x एंड बिटवीन दी 40. गॉट इट गाइस? बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है. पहले हम लगा लेंगे लैम्डा. इसके लैम्डा के लिए हम करते हैं 1/u, जो कि हो जाएगा 1/25, दैट इज 0.04. अब हम जाएंगे, हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल भाई मैं डिस्ट्रीब्यूशन तो का क्या जोन आउट हो फॉर्मूला. चुका हूँ पूरा. हाँ भाई, मैं भी जोन आउट ही हूँ. बिलीव मी, आई एम आल्सो जोन आउट. तेरे यहाँ जोन पे आउट में फॉर्मूला. क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं. भाई मेरा पेपर है 20 को, मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है वहां पे बहुत अच्छे तरीके से. तो आई हैव टू स्टडी दिस. आई हैव स्टडी अदर इंडेक्स नंबर वगैरह भी पढ़ना है मुझे. तो ओके, बैक टू द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. हमें दो जगह का फाइंड करना है, P15 का एंड P40 का. ओके, तो फर्स्टली लेट फाइंड आउट फॉर द Px इक्वल टू 15. लैम्डा हमारा 0.04 है, राइट? या अरे 4 है, मल्टीप्लाइड बाय ई. क्या हो रहा है? या मल्टीप्लाइड बाय ई पावर ऊपर 0.04 into x is 15. Okay, we will be getting 0.04 into e minus 0.04 into 15, 0.6. ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी 0.04 into 1/e 0.6. 0.6 की वैल्यू आएगी, इसको करना पड़ेगा. लेट मी डू इट. ओके, एक मिनट गाइस. ठीक है, हम जोन आउट हैं, सब जोन आउट हो, आई गेट दैट फैक्ट. यहाँ लैम्डा क्यों आ रहा है? आगे लैम्डा नहीं आएगा. दिस इज क्यूमुलेटिव. एक रेंज दी हुई है हमें. रिमेंबर, हमने अभी इस बात स्टार्टिंग में की हुई थी. जब हमें स्पेसिफिकली एग्जैक्टली पूछा जाएगा तब हम उसको लैम्डा को लेंगे. जब हमें एक रेंज दी जाएगी तो हम लैम्डा को नहीं लेंगे. रिमेंबरिंग? यस 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 Right. रिमेम्बरिंग हाँ इसका भाई. रिमेम्बरिंग. फॉर्मूला भी हाँ तो बस माइनस हाँ, लैम्डा. ये नहीं आएगा. ओके, so this will be 0.6. This will be there. Okay, अब हमें e 0.6 की वैल्यू निकालनी है, विच इज 0.7981. सिमिलरली हम करेंगे p x इक्वल टू 40 के लिए. x इक्वल टू लगा दिया, इसलिए मुझे भी वो हो रहा है. x इक्वल टू हटा देते हैं, विच इज दिस इज बेटर नाउ. ठीक है, now we will be doing e minus 0.04 मुझे ई 40. रेस टू की वैल्यू 0.548 क्यों आ रही है? 0.6 की वैल्यू. हाँ, ई रेस टू माइनस 0.6 की वैल्यू मुझे 0.5488 आ रही है. 0.5488, राइट? हाँ क्या हो रहा है? लेट मी सी. से कर लेते, से कर लेते. कितना जीबी करूँ? 0.40 plus 1.6.
Mm, mm, yeah, that is 0.5488. मेरी भी आ रही है. ठीक है. It will be e power 1 minus 6. मुझे लिखना ही पड़ेगा 1 divided by 1.6 माइनस में है ना. हाँ. 4.9520. That will be 0.20189. Okay. And now what we have to do, we have to subtract it. Okay. Subtract ही करेंगे ना. हाँ. 0.5488 minus 0.20189, which is 15. Okay. That will be 0.5488 minus 0.20189, and it is coming 0.3469. यानी कि the value is lying between 0.25 and 0.50. ठीक है. Got it guys? क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो गया? हाँ समझ गया. ठीक है. Yes, That is got the it. answer. ठीक है. तो हमने 2-3 क्वेश्चंस नहीं किए हैं जिसके मैं आंसर भेज दूंगी. अगर वो कैलकुलेशन वाले हैं, एक्सेल के हैं, तो आई विल नॉट बी सेंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इट. मैं बता दूंगी कि ये एक्सेल वाले हैं. एंड इसके आगे करना है बिकॉज इट्स 11:30. नहीं नहीं मेरा कल दिमाग कल बस गया है। हाँ एग्जैक्टली और वो दिमाग में होता है घुसेगा मुझे. भी नहीं. ओके. एग्जैक्टली। ठीक है. बस तो एक तो क्वेश्चन ये था था बीच में, वो कोविड वाला भी था ना, वो कर दो. कोवेंस वाला क्वेश्चन. हाँ है गाइस. वो कल जो करें क्वेश्चन था प्लीज. जिसमें हम. हाँ चलो ठीक है. हाँ यार या कल कल करेंगे, कल छोड़ो। कल करो. मेरा दिमाग सुनो टूट कल गया है. 12 बजे मत करो. कल 1 घंटा और आगे करो, 11 बजे करो, क्योंकि मुझे लग रहा है ओके. ये तो 2-3 तक खींच ही जाएगा फॉर I'm श्योर. down. हाँ हाँ इट सैम्पल विल पेपर में गो कितने फॉर. क्वेश्चन है? सैम्पल पेपर में कितने क्वेश्चन है? मैंने सैंपल पेपर नहीं देखा है. मुझे वो रात को देखना पड़ेगा. जिस प्रकार से हुआ है. Around 10 questions, I guess. If you Only can, 10. Jayashri, can you like make the solution already beforehand? Like you can like just display them and we just go through them. Because I don't think you'll have time to solve every one of them in front of us. Okay. So if there are 10 questions, yeah, okay, I can do that. Yeah, Okay, I will try to बस do इतना that. ही. हाँ. And ठीक you है. And passed I have, stats, right? How did you study stats? How did you study stats? okay, this is a question I got a lot. So what happens when Yeah. I study that? I study from the book. What I do is I go through the question. जो normal उसकी basic वो होती है theory, जो theory मैं तुम लोग को भी बता रही हूँ. I just go to ChatGPT and I say him कि explain it like me. I'm a 5-year-old, okay, or 15-year-old. He tells me the basic. Then I go through the book. That's the problem. I haven't find any good video on YouTube के जो बहुत अच्छे से पढ़ा सके. Even my professor in my primary degree can't teach it very nicely. So this is what I do, and the portion is same. And ये same चीज मैं 3 महीने से पढ़ी हूँ. That's why I'm able to solve it right now. So I have a thing कि go through it, basic पढ़ लो and solve the question, you will get it. But If जब you पेपर जब टर्म 1 का पेपर आया था स्टैट्स का, was it easy? Because we don't even know if it's easy or difficult, क्योंकि हम लोग पढ़ के ही नहीं गए थे. हाँ, the same thing. I mean, like I have gone by studying it. Mostly range के ऊपर questions थे और मुझे जहाँ तक लगा था
द पेपर वॉज ईजी क्योंकि थोड़ा सा LR से गया है मेरा एग्जाम। लाइक मैंने थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगाई है कि ये इसके आसपास का वेरिएंस होगा तो इतना डेविएशन आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऑप्शंस बता रहे थे कि वो बहुत गलत है, लाइक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस डेविएशन दिखा रहे हैं। तो दैट्स द थिंग। जैसे नॉर्मल पेपर में अभी हुआ था कि 4 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस कह रहे हैं कि बहुत रूडली बात करो पर्सेसिव कम्युनिकेशन में, और एक ऑप्शन कह रहा हाँ है भाई नहीं वो अच्छे तो से। आसान है ना, नंबर्स नहीं समझता है। हाँ मुझे नंबर्स आते हैं। द थिंग इज दैट कि मुझे नंबर्स पता नहीं कुछ बोलते हैं वो, तो आई गॉट इट फ्रॉम देयर कि LR के इतना ज्यादा डेविएशन नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू आउट ऑफ डेटा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने वैसे भी किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके भी किए। तो अगर थोड़ा नॉर्मल उससे जाओ, क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन की जैसे प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखना, तो वो हो जाएगा। और लास्ट टाइम का वॉज मॉडरेट, आई विल नॉट से टू इजी, आई विल नॉट से टू टफ, मॉडरेट था। कितने कितने क्वेश्चंस वर सॉल्वेबल? सॉल्वेबल ऐसा जैसे जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने जो किया एक्सपोनेंशियल का, वो सॉल्वेबल है, वो हम लोग एक्चुअली में कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस कितने थे? क्योंकि वी नीड 10 टू पास। सो क्या लाइक आर लाइक 5 क्वेश्चन